दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ये आराम क्या होता है, बहुओं को कहाँ मिलता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर अरवी सिंह निकली तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा गया। सिस्टर ने उसे सहारा देकर बेंच पर बैठाया। मैम, आप ठीक है? अरवी सिंह ने खुद को शांत किया और बोतल से पानी लेकर मुंह पर सीटे मारे। सिस्टर ने उसे पीने के लिए ORS घोल दिया और थोड़ी देर वहीं रेस्ट करने को कहा। रेस्ट? अरवी सिंह ने आरसी से पूछा। हाँ, रेस्ट मतलब आराम कर लीजिए थोड़ा सा, फिर जाइएगा। सिस्टर ने कहा। वो क्या होता है, कहाँ मिलता है, कैसा दिखता है? अरवी सिंह के इस सवाल पर सिस्टर उसे अजीब नजरों से देखने लगी। सिस्टर को ऐसे देख अरवी सिंह ने सॉरी बोला। सिस्टर मुस्कुराकर दूसरे मरीज के पास चली गई। अरवी सिंह बेंच पर बैठे बैठे ही अपनी मेडिकल रिपोर्ट पर नजर डालती हैं और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था कुछ मल्टीविटामिन, प्रोटीन इनटेक, विटामिन D के पाउच और बहुत सारा टेस्ट यानी आराम, जो अरवी सिंह ने सब सुना है लेकिन कभी भी उसका उपयोग नहीं किया। 15 साल की शादीशुदा जिंदगी में उसके हिस्से सिर्फ और सिर्फ काम ही काम और साथ में ढेर सारे ताने और एक जुमला की सब काम के लिए काम वाली हैं, खाना बनाने के सिवा करती ही क्या हो तुम, और वो भी ढंग का नहीं बनाती। अशोक की पत्नी बनाने के साथ ही जिम्मेदारियों का काफिला भी अरवी सिंह के साथ चल पड़ा। 4 बहनों की शादी और 2 बच्चों के साथ शादी के 15 साल कैसे गुजर गए उसे पता ही नहीं चला। सुबह 5 बजे की उठी तो सीधे रात के 12 या 1 बजे जाते। 2 नंदनों की शादी उसी शहर में होने से महीने के 2 वीकेंड उनकी तीमारदारी में ही निकल जाते। अपने बच्चों के घूमने ख्वाहिश या खाने पीने की फरमाइश पूरी हो या ना हो, लेकिन नंदों के बच्चों की इच्छा का मान उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ता। और अगर जरा सी भी सुख हो जाए तो सास निर्मला जी कोहरा मचा देती। सबकी जरूरतों का ख्याल रखते रखते खुद की अनदेखी करने लगी। अशोक को मात्र भक्ति और बहन प्रेम के आगे अरवी का किया कोई भी काम उसे काम नहीं लगता। अगर कभी अरवी अपनी थकावट या कमजोरी की बात अशोक से कहती तो वह भी अपनी माँ का रटा रटाया वाक्य ही बोलता। सब काम के लिए काम वाली लगी हैं, खाना बनाने के सिवा तुम करती ही क्या हो जो थक गई। अपने घर के कामों में उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। और अगर कभी नंदों के ससुराल कोई कार्यक्रम पड़ जाए तो तुरंत उसे काम करने के लिए पहले ही भेज दिया जाता, ये कहकर कि नंदों की मदद करना भाभी की जिम्मेदारी है। सास के नहीं रहने पर सब उसे ही संभालना है। बच्चे बड़े हो रहे थे और उसकी परेशानी समझते भी थे। उसके सहन शक्ति को देखकर गुस्सा भी होते कि वह क्यों अपने साथ इतना गलत होने दे रही, लेकिन अरवी बच्चों को ही डांट डपट देती और उन्हें पढ़ने के लिए कमरे में भेज देती। कुछ दिनों से अरवी सिंह को शरीर में बहुत दर्द होने लगा था। दिन भर काम खत्म करके लेटती तो पैर हाथ की मांसपेशियों में दर्द भरा खींचा महसूस करती और फिर वह सो नहीं पाती। सुबह आधी नींद में उठती तो सिर दर्द से फट रहा होता। अशोक से कहा तो उसने बहानेबाजी का नाम दे दिया। निर्मला ने देखकर भी अनदेखा
कर दिया। बच्चों ने अपनी कसम दी और बड़ा बेटा राहुल खुद अपने साथ ले गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने को कहा। घर पर राहुल ने जब अशोक और निर्मला जी को बताया तो निर्मला जी बोलने लगी, ये डॉक्टर सिर्फ लूटने के लिए बैठे, अच्छी खासी मोटी तगड़ी तो दिख रही। तेरी माँ फालतू में टेस्ट में अभी हजारों का बिल बना देंगे। कोई जरूरत नहीं है पैसा बर्बाद करने की। वाह दादी, आप हर महीने चेकअप कराओ तब पैसे बर्बाद नहीं होते। राहुल के ये बोलते ही निर्मला जी भड़क गई। तू मेरी बराबरी अपनी माँ से कर रहा। नहीं दादी, ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी मम्मी की तरह आप कभी नहीं बन सकती। राहुल के इस जवाब पर अशोक उसे आंखें दिखाते हुए बोला, तमीज से बात करो राहुल, दादी हैं तुम्हारे पापा की माँ, तो आप भी दादी से कहिए कि वह भी आपके बेटे की मम्मी के बारे में बोल रही। मैं भी आपकी ही तरह अपनी मम्मी का बेटा हूँ, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। राहुल के तेवर देखकर अशोक चुप हो गया। शायद एहसास हो गया था कि बेटा बड़ा हो गया है। ब्लड टेस्ट कराने के 2 दिन बाद राहुल अरविशनी के साथ रिपोर्ट लेने आई। उसी समय राहुल के दोस्त का फोन आ गया तो वह अकेले ही रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास चली गई। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने बताया उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन B12, विटामिन डी कम है और थायराइड बहुत बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि अगर उसने अपना ख्याल नहीं रखा तो और भी भयंकर परिणाम हो सकते। मम्मी सब ठीक है ना? क्या कहा डॉक्टर ने? राहुल ने रिपोर्ट ली और सिस्टर से समझने लगा। राहुल अरविशनी को लेकर कॉफी हाउस आ गया। मम्मी क्या सोच रही हो? मुझे और वरुण को आपकी जरूरत है। आप सब काम का ख्याल रखती हैं तो क्या अपना ख्याल रखना। इतना ज्यादा मुश्किल है, अपने आप से प्यार करना सीखिए। पापा और दादी जब आपसे हमेशा यही कहते कि आप सिर्फ खाना बनाती हैं तो फिर सिर्फ वही कीजिए ना। राहुल की इस बात ने अरविशनी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। दुखी थी लेकिन आज बेटे के साथ ने आत्मविश्वास से भर दिया क्योंकि अब बात आत्मसम्मान की थी। दूसरे दिन वीकेंड पर घर का नजारा बदला हुआ था। निर्मला जी, बहू मेरी साइल प्रेशर नहीं बन रहा। अशोक अलग सिला रहे थे। अरविशनी, मेरे कपड़े प्रेस नहीं है। दोनों नन्हे भाभी, हमारी अदरक वाली साई कहाँ है? काम वाली भी आकर सिला रही थी। भाभी, बर्तन खाली नहीं है। अरविशनी आराम से बच्चों के कमरे में सो रही थी। बाहर निर्मला जी, अशोक और नंदे सभी गुस्से में अरविशनी को पुकार रहे थे। राहुल कमरे से बाहर आया। दादी, पापा, बुआ, प्लीज हल्ला मत करिए, मम्मी सो रही हैं। सभी एक साथ चिल्ला पड़े, सो रही हैं? अभी तक दिमाग खराब हो गया है क्या? उसका दिन सड़ गया है। और बहू अभी तक सो रही है। निर्मला जी चिल्ला पड़ी। राहुल, मम्मी को जल्दी से उठाओ और बोलो घर का काम सब पड़ा है। अशोक भी गुस्से में चिल्ला पड़ा, घर का काम? कौन सा काम? घर के काम के लिए कांता आंटी है ना, आप लोग ही कहते हैं थे कि मम्मी सिर्फ खाना बनाने के सिवा करती हैं क्या है? बस अब और नहीं, मम्मी आज से सिर्फ खाना ही बनाएगी और वो आप लोगों को समय से मिल जाएगा। बाकी का काम आप या तो खुद कर ले या फिर कांता आंटी से करा ले। प्लीज मम्मी को अभी चैन से सोने दीजिए। राहुल की बात पर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कितनी अजीब बात है। आप सभी को पता है कि मैं कभी इतनी देर तक नहीं सोती। ये पूछने की जगह कि मैं क्यों इतनी देर सो रही, कहीं तबीयत तो खराब नहीं? आप सभी ने कहा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है।
सच ही कहा मम्मी जी, मेरा दिमाग भी खराब था जो 15 सालों से खुद की अनदेखी करके आप सभी का ख्याल रखा, लेकिन अब नहीं, आप सभी का यही कहना है कि मैं सिर्फ खाना बनाती हूँ तो ठीक है, आज से मैं सिर्फ खाना ही बनाऊंगी, बाकी का काम या तो आप सभी कर ले या फिर कांता से करा ले। डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को बोला है और अब मैं वही करूंगी। और विष्णु ने अपना फैसला सुना दिया और विष्णु की बात सुनकर निर्मला जी कुछ बोलने को आगे हुई, लेकिन अशोक ने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि हमेशा अकेली खड़ी रहने वाली अर्वशिनी के साथ आज उसके दोनों बेटे खड़े थे।